नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 72वीं कड़ी में हम रानी चेन्नम्मा के बारे में जानेंगे। जब तक मेरी नसों में रक्त की एक बूंद भी शेष है, तब तक कित्तूर को कोई ले नहीं सकता। जब तक मेरी नसों में रक्त की एक भी बूंद शेष है, तब तक कित्तूर को कोई ले नहीं सकता। इस तरह शेरनी की तरह दहाड़ने वाली रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। सन 1824 यानी 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 33 वर्ष पूर्व उन्होंने हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया था। संघर्ष में वह वीरगति को प्राप्त हुई। भारत में उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में उनका नाम लिया जाता है। रानी चेन्नम्मा के साहस एवं उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है। रानी चेन्नम्मा ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक में बेलगांव के पास एक गांव काकती में 23 अक्टूबर 1778 को हुआ था। वह लिंगायत समुदाय से थी और उन्होंने छोटी उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। रानी चेन्नम्मा की शादी 15 साल की उम्र में गांव में कित्तूर राजघराने में थाई वंश के राजा मल्ला सारजा से हुई थी। इसके बाद उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई और वह कित्तूर की रानी बन गई। लेकिन 1816 में रानी चेन्नम्मा के पति की मृत्यु हो गई, जिससे उनके पास एक बेटा और अस्थिरता से भरा हुआ राज्य था। 1824 में उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेजों ने रानी के इस कदम को स्वीकार नहीं किया और शिवलिंगप्पा को पद से हटाने का आदेश दिया। यही से उनका अंग्रेजों से टकराव शुरू हुआ और उन्होंने अंग्रेजों का आदेश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत दत्तक पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं। ऐसी स्थिति आने पर अंग्रेज उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में इस नीति की अहम भूमिका थी। 1857 के आंदोलन में भी इसी नीति की प्रमुख भूमिका थी और अंग्रेजों की इस नीति सहित विभिन्न नीतियों का विरोध करते हुए कई रजवाड़ों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। रानी चेन्नम्मा का अंग्रेजों की कर नीति को लेकर भी विरोध था और उन्होंने उसे मुखर आवाज दी। रानी चेन्नम्मा पहली महिला में से थी जिन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली को लेकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों के खिलाफ रानी चेन्नम्मा ने बॉम्बे प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को अपने मामले में पैरवी करते हुए एक पत्र भेजा, लेकिन उनके अनुरोध को ठुकरा दिया गया और युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने कित्तूर के खजाने और ताज के गहनों को चारों ओर उनकी रक्षा के लिए
संतरियों का एक समूह रखा था, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने यह खजाना अंग्रेजों के हाथ लगने नहीं दिया। उस समय उस खजाने की कीमत लगभग 15 लाख रुपए थी। इससे रानी ने अपनी सेना बनाई, जिसमें 20,797 पुरुष और 437 तोपें भी शामिल थी। जब अंग्रेजों से पहला युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेंट जॉन ठाकरे, कलेक्टर और राजनीतिक एजेंट युद्ध में मारा गया था। 2 ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर इलियट और मिस्टर स्टीवेंसन को बंधक बनाया गया था। रानी ने बाद में इन्हें समझ देकर रिहा किया था। अपने सेनापति संगोली रायन्ना की सहायता से दूसरी लड़ाई भी रानी ने जमकर लड़ी थी। इसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया। रानी चेन्नम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह है, इसलिए उनको कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। लेकिन इस युद्ध के अंत में रानी चेन्नम्मा ब्रिटिशों के हाथ लग गई। उन्हें बेलहोगल के किले में कैद करके रखा गया। संगोली रायन्ना, उनके सेनापति ने 1829 तक यह युद्ध जारी रखा था। रानी चेन्नम्मा की तबीयत खराब होने के कारण 21 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा की वीरता को लोग आज भी लोकगीतों में गाते हैं। ब्रिटिश शासकों का विरोध करने वाली पहली महिला शासक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। ऐसी वीर नारी रानी चेन्नम्मा को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।